हाय गाइज, वेलकम इन 6th लेक्चर ऑफ ऑप्टिक्स। ठीक है, इसमें अपन रे ऑप्टिक्स के बारे में स्टडी कर रहे थे। पिछले लेक्चर में मिरर फॉर्मूला पढ़ा था हमने। एक बार फिर डिस्कस कर देता हूँ मैं। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? ये वो फॉर्मूला होता है जो मिरर की फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तीनों में रिलेशन डिफाइन करता है। उस फॉर्मूले को अपन कहते हैं मिरर फॉर्मूला। ठीक है, जैसे ये होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, ये फॉर्मूला था अपना जो हमने कल डेराइव भी किया था। पीछे के लेक्चर में हमने कॉनकेव मिरर के लिए तो इसको डेराइव कर लिया था। आज अपन चर्चा करते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी वही फॉर्मूला लगेगा। किस प्रकार से होता है वो अपन जनरेट करेंगे, कैसे होगा। देखो, ये मैंने एक कॉन्वेक्स मिरर लिया है जिसके सामने ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अब ये जो डायग्राम अपना बनेगा, रे डायग्राम, वो डायग्राम पीछे भी हम बना चुके हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर में सेकेंड नंबर डायग्राम था जिसमें ऑब्जेक्ट हमने रखा था इन फ्रंट ऑफ मिरर। ठीक है, फ्रंट ऑफ मिरर हमने ऑब्जेक्ट रखा था। सेम वो का वो डायग्राम बनेगा। एक बार फिर बना के बता देता हूं मैं। देखो, ये मिरर के फ्रंट में जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इससे एक रे अपन सेलेक्ट करते हैं जो पैरेलल टू एक्सिस आती है। ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, देखो। ठीक है, तो ये इस साइड में चली जाएगी ऊपर की ओर। इसको जब पीछे बढ़ाते हैं, इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ये प्रिंसिपल फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है, यानी अपीयर्स टू पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे आ रही है, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस, यानी फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। ये इधर चली जाती है, इसको पीछे बढ़ाते हैं तो ऐसे लगता है ये फोकस से आ रही है। सेकेंड रे अपन लेंगे, वो लेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर आने वाले। ये रे है, ये मैं मान लेता हूं सेंटर ऑफ कर्वेचर के सामने आ रही है। यहां तक ही आएगी ये। इससे आगे देखो, इसको बढ़ाता हूं, ये ऐसे लग रही है जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के सामने आ रही है। ये यहां तक आएगी रिफ्लेक्टर सरफेस तक। इसके बाद वापस इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा और ये इधर चली जाएगी। तो ये रे तो इधर चली जाएगी, ये वाली इधर जा रही है। तो इस साइड में तो ये मिलेंगी नहीं, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। तो इनको पीछे बढ़ाने पर, देखो, इसको पीछे बढ़ाएं यहाँ और इसको पीछे बढ़ाएं यहाँ, तो यहाँ एक दूसरे को ये क्रॉस कर रही है इस पॉइंट पर। ठीक है, यहाँ क्रॉस कर रही है तो यहाँ आपको इमेज मिल जाएगी। ठीक है, ए बी ऑब्जेक्ट था तो ये ए डैश बी डैश इसकी इमेज हो जाएगी। ठीक है, ये डायग्राम अपन बना चुके हैं पहले। अब इसमें जो यहाँ पैरेलल टू एक्सिस रे इंसिडेंट हो रही थी, इसको मैं पॉइंट दे देता हूं एम। जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही थी वो एम है। इस एम से प्रिंसिपल एक्सिस पर परपेंडिकुलर खींच देता हूं, जिसको नाम दे देता हूं एम डी। ठीक है, अब इसकी डिस्टेंस शो करनी है हमें। ये ऑब्जेक्ट था तो ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस तो होती है यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसे बोलते हैं। यहां इमेज बन रही है तो इमेज तक की डिस्टेंस होती है वी। यहाँ प्रिंसिपल फोकस है तो प्रिंसिपल फोकस तक की डिस्टेंस होती है स्मॉल एफ, जिसे अपन फोकल लेंथ बोलते हैं, इस एफ तक की। ये थी इमेज तक की, ये एफ तक की। सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस अपन लेंगे, जिसको अपन बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये अपना डायग्राम है, रे डायग्राम। एक बार मैं जूम कर देता हूं इसको, आप क्लियरली बना सकते हो फेयर कॉपी में किस प्रकार से होगा ये। ठीक है, ये देखो, और ज्यादा जूम करूं, ये लो। वैसे ये डायग्राम अपना पहले का बनाया हुआ है,
उसको भी देख सकते हो, बुक में भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन यहाँ से भी क्लियरली आप देखकर इसको बना सकते हो। ठीक है, एक रे जो है वो पैरेलल टू एक्सिस आ रही है, अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस हो रही है। एक जो इन फ्रंट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर आ रही है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कम बैक ऑन सेम पाथ, यानी उसी पाथ पर वापस लौटे जाती है। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये अपीयर्स टू क्रॉस होती है जिस पॉइंट पर, वहां आपको इमेज रिसीव होती है। ठीक है, ये था आपका डायग्राम। अब अपन इसकी थ्योरी की चर्चा करेंगे। थ्योरी में क्या लिखना है, देखो थ्योरी में अपन 2-3 लाइनें हैं थ्योरी की, वो लिखेंगे जो अपने डायग्राम में है। क्या है कि द रे comes to parallel with principal axis. The ray that comes to parallel with principal axis after reflection appears to pass through principal focus. After reflection appears to pass through principal focus, and another ray that comes towards center of curvature after reflection come back on same path. ठीक है, उसी पाथ पर वापस लौट जाएगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन both rays appears to cross at a point. After reflection both rays appears to cross, देखो इस पॉइंट पे क्रॉस हो रही है, appears to cross at a point at their image is formed. वहीं पर आपको इमेज फॉर्म होगी या इमेज आपको मिलेगी। ये आपको थ्योरी लिखनी है। ठीक है, अब आप इसका डेरिवेशन करेंगे तो कैसे होगा, देखो डेरिवेशन में अपन इसमें एक ट्रायंगल लेंगे, एक तो ए बी सी, एक होगा ए डैश बी डैश सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑब्जेक्ट और सेंटर ऑफ कर्वेचर से इमेज का जो ट्रायंगल है वो। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी, दोनों में देखो इसमें बी एंगल है 90 डिग्री का, इसमें है बी डैश, एक में बी है एक में बी डैश है 90 डिग्री का। तो एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल बी डैश और ये है 90 डिग्री का। और ये जो सी एंगल है ये देखो दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, ए बी सी में भी आ रहा है, तो ए डैश बी डैश सी में भी आ रहा है। तो सी इज इक्वल्स टू एंगल सी, क्यों? क्योंकि ये क्या है, कॉमन एंगल है। ठीक है, अब दो एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा एंगल भी क्या होगा, इक्वल। तो हम लिख देंगे तीसरा एंगल बचा इसका तो ए और इसका ए डैश, तो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ए डैश। तीनों एंगल इक्वल हो गए तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर प्रूव हो गए, तो इसको सिमिलर लिख देंगे। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी के। ठीक है, दोनों एक दूसरे के सिमिलर हो गए। सिमिलर हो गए तो इनकी साइड्स का रेशियो लेंगे। देखो इसकी हाइट, जो स्टार्टिंग का जो ट्रायंगल है उसकी हाइट है ए बी, इसकी हाइट के अपॉन में दूसरे ट्रायंगल की हाइट है ए डैश बी डैश। ठीक है, इज इक्वल्स टू इस ट्रायंगल का एबीसी ट्रायंगल का बेस कितना है, बीसी, इसके अपॉन में इसका बेस आ जाएगा बी डैश सी, तो बीसी अपॉन बी डैश सी, इसको अपन दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इसके आगे अपन लिखेंगे इन ट्रायंगल। नेक्स्ट दो ट्रायंगल लेंगे, कौन से, एक तो एम डी एफ और एक ए डैश बी डैश एफ। प्रिंसिपल फोकस पर एक तो इस परपेंडिकुलर के कारण बनने वाला ट्रायंगल और एक इमेज के कारण बनने वाला
ट्रायंगल। तो इन ट्रायंगल एम डी एफ एंड ट्रायंगल ए डेस बी डेस एफ, इन दोनों में देखें तो इसका देखो डी एंगल 90 डिग्री है। तो इसका पहले से इसके साथ आया था बी डेस, तो बी डेस 90 है। तो डी एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल बी डेस। एम डी एफ का तो डी एंगल और ए डेस बी डेस का ए डेस बी डेस एफ का बी डेस एंगल, ये दोनों क्या है 90 डिग्री। तो एक तो ये दोनों एंगल क्या हो गए इक्वल हो गए, ठीक है। दूसरा इसमें एफ है वो कॉमन एंगल है। देखो एम डी एफ में भी एफ एंगल आ रहा है और ए डेस बी डेस एफ ट्रायंगल में भी एफ एंगल आया है। तो एंगल एफ इज इक्वल्स टू एंगल एफ, ये क्या है कॉमन एंगल, ठीक है। अब दो एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। एंगल एम इज इक्वल्स टू एंगल ए डेस, एंगल एम इज इक्वल्स टू एंगल ए डेस। तीनों एंगल इक्वल हो गए, मतलब ये ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो गए दोनों। तो अपन लिख देंगे कि ट्रायंगल एम डी एफ सिमिलर है ट्रायंगल ए डेस बी डेस एफ के, दोनों सिमिलर हैं। तो इनकी साइड का रेशियो लें तो देखो इसकी हाइट है एम डी एफ की हाइट है एम डी अपॉन में ए डेस बी डेस एफ की हाइट कितनी है ए डेस बी डेस, तो ये हो जाएगी ए डेस बी डेस इज इक्वल्स टू एम डी एफ का बेस है डी एफ अपॉन में ए डेस बी डेस एफ का बेस है बी डेस एफ, तो ये हो जाएगा बी डेस एफ। अब इसको अपन सेकेंड इक्वेशन दे सकते हैं, लेकिन इसमें एम डी को यदि ए बी लिख दें तो ये दोनों इक्वेशनों के एलएचएस इक्वल हो जाएंगे। तो इसलिए अपन क्या करेंगे एम डी को ए बी के इक्वल मानेंगे। और ये है भी कैसे है, देखो हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ली थी, मतलब इन दोनों के बीच का गैप क्या होगा इक्वल होगा, ठीक है, इन दोनों के बीच का गैप। तो इधर ए बी है इधर एम डी है, तो ये दोनों क्या मिलेंगे आपको इक्वल, इसीलिए हमने एम डी को ए बी लिखा है। तो एम डी की जगह ए बी कर दें इसी इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन ए डेस बी डेस इज इक्वल्स टू डी एफ अपॉन बी डेस एफ। इक्वेशन सेकंड अब देंगे इसको, ठीक है। अब दोनों इक्वेशनों का एलएचएस इक्वल हो गया तो अपन आरएचएस इक्वल कर देंगे। तो मैं यहां लिख देता हूं बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों से क्या होगा एलएचएस इक्वल है इन दोनों का, तो आरएचएस में इक्वल कर रहा हूं बीसी अपॉन बी डेस सी, बीसी अपॉन बी डेस सी इज इक्वल्स टू इसका आरएचएस है डीएफ अपॉन बी डेस एफ, डीएफ अपॉन बी डेस एफ, इसको थर्ड इक्वेशन दे देंगे। अब इसमें साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, यूजिंग साइन कॉन्वेंशन। तो बीसी को अपन क्या लिख सकते हैं, देखो साइन कॉन्वेंशन में ये चीज होती है कि जो भी डिस्टेंस होगी वो पोल से मेजर होगी, पोल से स्टार्ट करेंगे उसको मेजर करना। तो देखो बी से सी तक की डिस्टेंस को आप क्या लिखोगे, देखो पी से होनी चाहिए, पोल से स्टार्ट होनी चाहिए, तो पी बी प्लस पी सी कर दें इसको तो टोटल हो जाएगी। तो इसको मैं लिख देता हूं पी बी प्लस पी सी। अब पी बी कितनी है, देखो u है, ये पोल से पीछे है तो माइनस की होगी, तो इसको तो अपन माइनस u कर दें, और प्लस पी सी, पी से सी कितनी है r, जो आगे की ओर है तो ये प्लस की रहेगी, तो इसको r लिख देता हूं। दूसरी डिस्टेंस आपको चाहिए देखो बी डेस सी, तो बी डेस सी, इस फॉर्मूले में जो भी डिस्टेंस आई है वो पूरी की पूरी कैलकुलेट करेंगे। बी सी सॉरी बी डेस सी, बी डेस सी ये डिस्टेंस है देखो इमेज से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की, ये पर्टिकुलर डिस्टेंस आपको दी नहीं हुई है, तो अपन क्या करेंगे पी सी लेंगे, पी से सी लेंगे, उसमें से पी बी डेस लेस कर देंगे, ये वाली लेस कर देंगे, तो आपको बी डेस से लेकर सी तक की लेंथ मिल जाएगी। तो पी सी माइनस पी बी डेस लिखेंगे, पी सी माइनस पी बी डेस
PC कितनी है, देखो P से C है R, आगे की ओर है तो प्लस की रहेगी, तो ये तो R माइनस P से B डैश, ये इमेज तक की डिस्टेंस है तो इसको मैं लिख दूंगा V, ये भी प्लस की रहेगी। थर्ड है D से F, D से लेकर F तक की, इसको अपन लगभग बराबर लिखेंगे, अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू PF लिखेंगे। तो PF की वैल्यू कितनी होती है, प्लस की F रहेगी। क्यों, देखो इमेज तक की फोकस तक की डिस्टेंस फोकल लेंथ होती है स्मॉल f, और ये आगे की ओर है तो प्लस की। अब लास्ट डिस्टेंस अपनी बच गई B डैश F। B डैश F कितनी होगी, देखो B डैश यहाँ है, F ये डिस्टेंस है, तो ये भी पर्टिकुलर नहीं है अपने पास, तो अपन क्या करेंगे, P से F तक की लेंगे, इसमें से P B डैश लेस कर देंगे, तो PF माइनस PB डैश, तो PF जो है वो है स्मॉल f, और माइनस P से B डैश इमेज तक की डिस्टेंस है V, तो इसको कर देंगे V। ये चारों के चारों डिस्टेंस थर्ड इक्वेशन में रखेंगे, तो बाय इक्वेशन थर्ड इसमें रखेंगे, तो देखो BC की जगह माइनस U प्लस R अपॉन B डैश C की जगह R माइनस V इज इक्वल्स टू DF की जगह F अपॉन B डैश F की जगह F माइनस V। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से क्या होगा, देखो U माइनस U प्लस R इंटू F माइनस V इज इक्वल्स टू F इंटू R माइनस V। अब मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, देखो माइनस UF प्लस UV प्लस RF माइनस VR या RV इज इक्वल्स टू RF माइनस VF। तो RF से RF कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें एक R बचा है, इस R की जगह हमें क्या करना है, 2F। क्यों करना है, क्योंकि हमें मिरर फॉर्मूले में कहीं भी R नहीं चाहिए, इसलिए इस R की जगह 2F कर देंगे। इसको रिमूव कर दिया हमने 2F से, तो रिप्लेस करेंगे, इसकी जगह रख देंगे, तो माइनस UF प्लस UV माइनस 2F R की जगह लिख रहा हूँ और V आ गया, माइनस इज इक्वल्स टू माइनस का VF, ये RHS का पार्ट। अब VF से VF कैंसिल हो जाएगा, देखो FV या VF एक ही बात है। FV इसको भी हम लिख सकते हैं, देखो इसको जैसे VF रख लें तो इसको भी, तो VF FV और VF एक ही बात है, मल्टीप्लाई किया है हमने। तो देखो इधर माइनस का 1 VF है, इधर 2 VF है, तो एक तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ एक बचेगा, एक कैंसिल हो गए, एक बचेगा, तो ये हो जाएगा माइनस UF प्लस UV माइनस VF इज इक्वल्स टू 0। अब UVF से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई UVF से इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, तो माइनस का UF अपॉन UVF प्लस UV अपॉन UVF माइनस VF अपॉन UVF इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब UF से UF कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा माइनस का 1 अपॉन V प्लस UV से UV कैंसिल होगा तो इसमें बचेगा 1 अपॉन F माइनस VF से VF कैंसिल होगा तो 1 अपॉन U इज इक्वल्स टू 0। U और V जो है इनको RHS में ले जाएंगे, तो ये बचेगा 1 अपॉन F इज इक्वल्स टू 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन U। ये आपका मिरर फॉर्मूला है या मिरर इक्वेशन है। ठीक है, ये हमने जो कल कॉनकेव मिरर के लिए जनरेट किया था, सेम टू सेम वो का वो प्रोसेस है, वो का वो प्रोसेस यूज में लिया है। हमने रे डायग्राम बनाया, उसका अलग था, इसका अलग है। रे डायग्राम के बाद थ्योरी लिखी है, वो दो रे कौन सी रेज आप यूज में ले रहे हो, उन रेज का डिस्कस करना है आपको थ्योरी में। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ, यहाँ थ्योरी में अपन क्या लिखेंगे कि द रे दैट कम्स
पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये रे है, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो अपन क्या लिखेंगे, द रे दैट कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग या पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, सॉरी अपीयर्स टू पास आएगा। एक बार फिर दोबारा बोल रहा हूं मैं, द रे दैट कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन appears to pass through principal focus and another ray that comes towards center of curvature, ये रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर आ रही है, ठीक है। द रे दैट कम्स टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन कम बैक ऑन सेम पाथ, उसी पाथ पर वापस लौटे जाएगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन कम बैक ऑन सेम पाथ, ठीक है। 2 लाइन हो गई। फिर नेक्स्ट अपन क्या लिखेंगे कि आफ्टर रिफ्लेक्शन बोथ रेज अपीयर्स टू क्रॉस एट ए पॉइंट एट वेयर इमेज इज फॉर्म्ड, यानी रिफ्लेक्शन के बाद ये जिस पॉइंट पर अपीयर्स टू क्रॉस होंगी वहां इमेज फॉर्म्ड होगी। तो इसको अपन लिखेंगे कि आफ्टर रिफ्लेक्शन both rays appears to cross at a point at where image is formed, वहां पर इमेज फॉर्म्ड होगी। ये थ्योरी के बाद अपन क्या करेंगे, 2 ट्रायंगल लेंगे ए बी सी और एक ए डैश बी डैश सी, इन दोनों में एक एंगल 90 डिग्री का होगा, एक एंगल कॉमन होंगे, जैसे सी कॉमन आ रहा है इसमें, 2 एंगल इक्वल होते हैं, थर्ड एंगल ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो इनकी साइड्स का रेशियो लेंगे। तो इस फर्स्ट जो ट्रायंगल है इसकी हाइट अपॉन सेकंड की हाइट इज इक्वल्स टू फर्स्ट का बेस अपॉन सेकंड का बेस, इस प्रकार से लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। फिर 2 ट्रायंगल लेंगे, उसमें एक एंगल 90 डिग्री, एक कॉमन, थर्ड एंगल ऑटोमेटिक इक्वल होगा, 2 एंगल इक्वल होते ही ये सिमिलर होंगे, इनकी साइड्स का रेशियो लेंगे। फिर LHS इक्वल करेंगे दोनों का, तो RHS भी इक्वल हो जाएगा। इसके बाद साइन कन्वेंशन यूज लेंगे, साइन कन्वेंशन में जो भी डिस्टेंसेज आएंगी वो इस थर्ड इक्वेशन में रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, R की जगह 2F रखेंगे, जो भी शेष बच रहा है इसमें लास्ट में उसको डिवाइड कर देंगे UVF से और अपना फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हमने पीछे के लेक्चर में जो 5th लेक्चर था उसमें हमने कॉनकेव मिरर के लिए किया था, तो सेम प्रोसेस थी, प्रोसेस सेम है, लेकिन ये नहीं है कि पॉइंट टू पॉइंट सेम है, प्रोसेस सेम है, ठीक है। उसी बिहाफ पे इसको किया गया है, ठीक है। ये मिरर फॉर्मूला है फॉर कॉन्वेक्स मिरर। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, ये आप नोट्स के रूप में तैयार कर सकते हो, लेकिन एक बार फिर बता देता हूँ, नोट्स के रूप में आप करोगे तो हेडिंग लगा के रे डायग्राम के बाद थ्योरी जो आएगी, मैंने 2 बार बोल के बता दी है, वो थ्योरी लिखनी है आपको। उसके बाद ये डेरिवेशन स्टार्ट करना है, ये डेरिवेशन इसके नीचे ये आ जाएगा और इसके नीचे ये आ जाएगा, ठीक है। देख सकते हो आप इन नोट्स को कैसे आपको तैयार करने हैं, जैसे जैसे मैंने बताया वैसे तैयार करने हैं। इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।